ओम शांति। सभी नष्टो मोहा, रहमदिल, क्षमाशील, सात्विक, रूप वसंत आत्मदीपकों को गॉडली मॉर्निंग। याद याद और याद। रोज की मुरली में बाबा हमें याद करने को क्यों कहते हैं? क्यों है योग मुख्य सब्जेक्ट? आज 3 दिसंबर 2024 की साकार मुरली में बाबा याद की यात्रा के फायदे बताते हैं। बाबा से मिलन मनाने के क्या फायदे हैं? इस यात्रा में हमें बिल्कुल भी लापरवाही, आलस्य, गफलत, अलबेलापन नहीं करना है। भक्ति मार्ग में हम जड़ मूर्तियों के आगे भोग अर्पण करते आए। कौन है वो देवी देवता? अब हमने जाना कि वो हम ही, और अभी हैं हम चैतन्य स्वरूप में। तो अभी हमारा खान पान, रहन सहन कैसा हो, बाबा इस पर भी अटेंशन खिंचवाते हैं। कहा भी जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो सात्विक सोच, बोल और कर्म के लिए सात्विक रहन सहन, खान पान बहुत जरूरी है। आज की मुरली में बाबा अपना परिचय भी देते हैं, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश की विधियां भी जानेंगे। भगवान की दुआएं प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ये जानने के लिए सुनते हैं मंगलकारी शिव वाणी। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। हम आत्माएं अशुद्ध बन गए, पतित बन गए, तो बाबा आए हैं हमें पावन बनाने, आत्माओं को शुद्ध बनाने। कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। तो इस याद की यात्रा में हमें अब कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, आलस अलबेलापन नहीं करना है, नहीं तो हम मंजिल से दूर ही रह जाएंगे।
मंजिल के करीब जाना है, मंजिल पर पहुंचना है ना, इसलिए ये याद की यात्रा अनवरत निरंतर चलती रहे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? क्या याद रहे तो हमारा खाना पीना शुद्ध रहेगा? उत्तर में बाबा कहते, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। पावन दुनिया में जाना है तो पतितपना नहीं चाहिए, शुद्ध बनना है तो अशुद्ध कोई भी संस्कार नहीं हो, अशुद्ध खान पान सोच कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर के लिए और आत्मा का भोजन ये एकदम शुद्ध चाहिए दोनों। आत्मा के लिए भोजन मुरली और शरीर के लिए सात्विक भोजन, ब्रह्मा भोजन। भोजन कैसा हो? ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ, भोग लगाया हुआ और खाना है बाबा की याद में, बाबा के साथ खाना है। तो इस तरह से हमारा खान पान बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने याद दिलाया कि भक्ति में भी देवताओं के आगे क्या अर्पण करते थे, शुद्ध भोजन का भोग लगाते हैं ना। तो यहाँ पे तो स्वयं परमात्मा हमें कह रहे हैं कि तुम ही हो वो देवी देवता। तो याद रहे कि देवी देवता हमेशा परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। हमारा लक्ष्य देवी देवता बनने का यदि हमें याद रहा तो हमारे लक्षण भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए ये स्मृति रहे कि हमें सचखंड में जाना है, देवी देवता बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? हम चेक करें, हम किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। हम पतित सीताओं को पावन बनाने वाले राम। यह तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। जैसा मटेरियल होता है वैसा प्रोडक्शन होता है। तो शरीर मिट्टी का पुतला है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। ओ परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हमें छुड़ाओ, पार लगाओ, उद्धार करो हमारा। भक्ति में पुकारते आए ना। तो हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? परमानेंट शांति चाहिए ना, परमानेंट पीस चाहिए सबको। तो अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती हैं। नंगी, न अंगी, न अंग। तो बाबा कहते हैं नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगड़ रहना, नहीं, शरीर बिगड़ आत्माएं नंगी अशरीरी रहती है, न अंग।
अंग नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगड़ शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। जहाँ पे अंग नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसे निराकार आत्माएं निराकारी दुनिया में निराकारी बाप के साथ रहते हैं। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, तो मिनिमम एक जन्म, सभी आत्माओं का मिनिमम एक जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म। तो जिस आत्मा का जितना पार्ट है उस हिसाब से जन्म होगा, बाकी एक जन्म तो सभी को लेना ही पड़ेगा, भले ही वो काल जीवन काल छोटा हो, लेकिन परम धाम से नीचे तो आना ही है। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। आदि देव, हाँ, पहला आदि मानव, आदम, एडम, आदि देव, ऋषभ देव स्वामी जैनियों के पहले तीर्थंकर, वही ब्रह्मा बाबा। तभी बाबा कहते हैं ना, दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारी यादगार है। तो इस दादा में बाप कैसे आते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुखधाम। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। स्वर्ग सुनते ही देखो मन खुश हो जाता है, फीलिंग चेंज हो जाती है। और नर्क सुनो तो कैसे भाव हो जाते हैं। क्रिश्चियन भी कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। इतने दुखी हैं कि अभी स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। आज जैसे कि कोर्स का रिवीजन हो रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, झाड़ का, देखो सारा बाबा रिवाइज करा रहे हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। सोचते हैं लाखों वर्ष है, अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है। 40,000 साल अभी कलयुग में बाकी है। तो तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी न सके। तीनों वतन भी बाबा ने बता दिया, झाड़ भी बता दिया, सीढ़ी भी बता दी, गोला भी बता दिया। तो बाबा कहते हैं शरीर बिगड़ आत्मा बोल नहीं सकती है। वहाँ शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। तो है तो वो भी मनुष्य देवताएं भी, लेकिन दैवी गुण वाले हैं। और यहाँ द्वापर कलयुग में तो क्या हो गया, मन के वश में हो गए, गुलाम हो गए, इसलिए मनुष्य। और आसुरी प्रवृत्तियां आ गई तो देखो असुर हो गए। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए किसको पता नहीं। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्य को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। जो बाबा से जुड़ेंगे ही नहीं वो देवता कैसे बनेंगे। कई पूछते हैं ना, क्या आप ही ब्रह्मा कुमारी वाले ही देवी देवता बनेंगे क्या? अरे आप भी बन सकते हो, आ जाओ, जुड़ जाओ भगवान से।
भगवान की मानने लगो, आपके पास भी चांस है। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। हाँ, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी, शराब, धूम्रपान, ये सब कुछ नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। हाँ? नवजात शिशु का मांस अब खा रहे हैं, जानवर आदि कीड़े मकोड़े, वो तो बात की बात हो गई, बहुत छोटी बात हो गई। अब तो इतना पतितपना हो गया है कि इंसान इंसान को खा रहा है। तो बाबा कहते हैं बात मत पूछो क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं यह भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ, तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूँ। सच्चा देवता, हाँ, या तो मनुष्य अपने आप को भगवान कहला लेते हैं, तो बाबा कहते हैं सच में देवता कैसे बन सकते हो तुम, सच्चे देवता, पक्के देवता। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं, अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, या फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। देखो गोरा है, पावन है, तो दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं, और पतित है, सांवरा है, तो ब्रह्मा को देखो दाढ़ी दिखाते हैं। तो म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। यह दादा लेखराज जी तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। तो तन सिंधी, बाबा बिंदी, प्रवेश करके बोलते हैं हिंदी। क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम हो बिंदी, बिंदी को याद करो और बिंदी लगाओ। तो बाबा कहते हैं कि ये दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं, वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, मतलब साकार तन नहीं है, ज्योति बिंदु स्वरूप तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, ऐसे कह देते हैं। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। मेरे में भी परमात्मा, तुम्हारे में भी परमात्मा, तो फिर क्यों कर रहे हैं एक दूसरे का खात्मा? सबके अंदर परमात्मा है यदि, तो ऐसे होते हैं परमात्मा, लक्षण है परमात्मा के। तो बाबा कहते हैं अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना, फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? घट घट में माना हर शरीर में, हर में। ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है और आत्मा भी है, कहीं कहेंगे आत्मा भी है और हमारे अंदर परमात्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अरे जब आपके ही अंदर परमात्मा है तो किसको कहाँ से बुला रहे हो? मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा करने लिए। कौन सा धंधा? किस धंधे पे लगा देते हैं हम बाबा को? पतित से पावन बनाने के धंधे में, कांटे से फूल बनाने के धंधे में। नई दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं हम बाबा को कि ये पुराना खत्म कर दीजिए, नया बना दीजिए। तो देखो ये सब धंधा हमने बाबा को दिया, ये सेवा दे दी। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। अफसोस है बाबा को। अरे वो तो पवित्रता का सागर है, हमारे लिए वो इस पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं।
हमारे लिए नया घर बना के दे देते और कहते हैं जाओ बच्चों राज करो। तो बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। बच्चों ने कहा बाबा आप आइए पावन दुनिया में। बाबा कहते वहां जाके निमंत्रण देना तब मैं आऊंगा। कोई लेता है जिम्मेवारी अभी? कौन बुलाएगा बाबा को सतयुग में जाके? याद रहेगा किसी को? तो पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। ये चक्र कितनी बार घूम चुका है। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदिदेव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। यहाँ की बात समझ में नहीं आती, फिर से लौट जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पापात्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। माया में आकर्षण तो बहुत है, सबको पापात्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। हर आत्मा पतित बनी तब बाप आते हैं। अपने कोई न कोई जन्म में हर आत्मा पतित बनी है। जब सब आत्माएं पतित बन जाती हैं तब बाबा आते हैं पतित को पावन बनाने। अभी यह है रावण राज्य पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। दिल्ली का मुगल गार्डन। मुगल गार्डन तो और भी है, लखनऊ में भी है, गुवाहाटी में भी है, लेकिन बाबा बात करते हैं, हमेशा उदाहरण देते कि दिल्ली का मुगल गार्डन देखने लायक। अब तो सरकार मेंटेन करती है ना। तो बाबा कहते हैं मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं? अक का फूल कड़वा होता है ना, तो हम आत्माएं पतित, मैली, कड़वे बोल हैं हमारे, तो अपने आप को हम समर्पित करते हैं शिव बाबा पर। उसकी यादगार भक्ति में देखो, अपनी बुराइयां, अपने विकारों का प्रतीक अक का फूल हम शिव बाबा पर चढ़ाते हैं। तो यह भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन ज्योत, कोई फिर अक के भी हैं। हर तरह के बच्चे हैं ना। बाबा देखो जब आते थे मुरली के लिए हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा के कमरे से हिस्ट्री हॉल तक में आने के बीच में बगीचा था, तो कई बार बाबा फूल लेकर आते थे और उदाहरण देते थे कि देखो कैसे भिन्न भिन्न फूल हैं, ऐसे तुम बच्चे भी नंबरवार हैं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार तो है ना, तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है, करके गीता को रेफर करते हैं, उदाहरण देते हैं बाबा। क्योंकि हम सब भक्ति मार्ग में इतने धर्म शास्त्र किताबें भक्ति करते आए, जब तब करते आए, किस्से कहानियां सुनते आए, तो बाबा हमें गीता का उदाहरण देते हैं। यहाँ की चीज़ों का उदाहरण देकर बाबा हमें अपनी बात समझाते हैं कि जल्दी से समझ में आ जाए। नहीं तो ये तो सच्ची गीता खुद ही बाबा सुना रहे हैं, बाबा को किसी उदाहरण देने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारी समझ लिमिटेड है, इसलिए बाबा हमें यहाँ का उदाहरण देते हैं ताकि बाबा की ये बातें हमारी बुद्धि में जल्दी से बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं। सत्य भगवान, असली भगवान कौन है नहीं पता, नहीं पता है। देखो तभी खुद को भगवान कहला रहे हैं, अहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बाबा तो अभोक्ता है ना। तो बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ,
मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। दुख और सुख का खेल कैसे चलता है? अभी भी यहाँ सुख और दुख का अनुभव कैसे होता है? बाबा का बनने के बाद में भी कभी खुशी कभी गम। क्यों? जैसे हम सोचेंगे, जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसे विचार चलेंगे, उस हिसाब से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। अभी भी पछता रहे हैं, बाबा का कहना नहीं मान रहे, श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, तो फिर पश्चाताप का अनुभव करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। यहाँ तो बाबा सतयुग और कलयुग की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। कैसे होगा? नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। भारत में बाबा ने बताया सिविल वॉर होगा और विदेशों में न्यूक्लियर वॉर। आसार तो बिल्कुल देख ही रहे हैं। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बता दिया बाबा ने ये होगा। अब हम कितने समझदार बने हैं, कितनी तैयारी किए हैं, ये अपनी अपनी समझ के ऊपर है। तो बाबा हमें आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? हिसाब दो बाबा को। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए, गरीब हो गए। अकिचार धन था, धन भी लुटा दिया। चरित्र भी कितना अच्छा था, 16 कला संपूर्ण थी आत्मा, और देखो 9 कला हो गई, चारित्रिक पतन हो गया। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है? सोने की चिड़िया उड़ गई, वापस आएगी? कैसे आएगी? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सोने की चिड़िया वापस आ जाएगी, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है, वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है, और अंतिम लड़ाई छिड़ चुकी है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। बस चालू तो हो गई है, तेजी पकड़ना बाकी है। किस दिन पकड़ ले पता नहीं। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। हम सोचे हम न बने कर्मातीत, लड़ाई होगी ही नहीं, कभी अंत आएगा ही नहीं। होगा ऐसा? बाबा को जितने बच्चे चाहिए, जितनी संख्या चाहिए, वो कब अपना नंबर ले लेंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे और आत्माएं, और कब विनाश हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और हम बैठे ही रहेंगे अपने कैलकुलेशन में। ये हमारा भाग्य है कि हमें अवसर मिला है कि हम भगवान के सहयोगी बन सकें। तो बाबा कहते हैं यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। मुख्य है याद की यात्रा, और माया इसमें ही विघ्न डालती है। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार आड़े आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों का नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले
मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कोई भी परिस्थिति हो, विघ्न हो, बाबा ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं, शक्तियां दी हैं। तो जिस समय जिस अस्त्र शस्त्र शक्ति की आवश्यकता है उसको यूज करें और विघ्नों को खत्म करें, खुद के भी और औरों के भी। खुद निर्विघ्न बनना है और औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। तो बाबा कहते हैं कितने भी रूप से माया आए लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। हर समस्या का समाधान बाबा ने दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे सॉल्व करना है बाबा ने हमें मुरलियों में बताया है। तो नॉलेजफुल बनो। ज्ञान हमने सुना, तो जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करते रहेंगे, ज्ञान स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक जब समस्या आए, परिस्थिति आए, हम वो पॉइंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए रोज रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं, बार बार वही पॉइंट रिपीट कराते हैं, पक्का बनाते हैं। हाँ, जैसे कील को हथौड़े से ठोका जाता है तो दीवार में घुसती है, उसी तरह से एक एक पॉइंट रोज 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 बाबा हमारे अंदर ठोकते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं ना, रोज रोज तो वही मुरली है, वही पॉइंट है, क्या करें। तो क्या हम बन गए ज्ञान स्वरूप? याद है हमें पॉइंट, कील ठोक गई है? तो ये चेक करना है। उस दिन मुरली में कहा ना बाबा ने, एक बात है नॉलेजफुल बनना और एक है नॉलेजेबल बनना। तो ज्ञान तो सबको पता है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बने हैं। अब समस्या तो नहीं लगती, निर्विघ्न हो गए, दूसरों के लिए विघ्न विनाशक हैं। तो ये सब बातें चेक करनी है। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। श्रीमत अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो बाबा की दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और बाबा की दुआओं का हाथ है हमारे सिर पर, तो फिर माया तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। अभी मुरली चली थी ना, ज्ञान और योग। कल ज्ञान और योग का घृत डालते रहो, आत्मदीपक जगा रहे। तो श्रीमत और योग बल, ये है बाबा का हाथ और साथ। ये रहेगा तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। गुणों का दान कैसे करेंगे? कैसे पता चलता है हमें कि किसी में ये गुण है? उनको देखकर, उनके कर्म देखकर, उनके साथ रहकर, उनका आचार व्यवहार विचार रहन सहन खान पान सब देखकर पता लगता है ना। तो बाबा कहते हैं पहले खुद धारणा मूर्त बनो, गुण मूर्त बनो, और फिर गुण का दान करो। करना नहीं पड़ता है, अपने आप लोग देखेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा हमें कॉम्प्लीमेंट कमेंट दूसरी आत्माओं से मिलता है, चेक करना है। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से स्वमान, पहला शुद्ध पावन आत्मा। कैसी आत्मा हूं मैं? शुद्ध पावन। दूसरा समझदार आत्मा हूं। तीसरा फर्स्ट क्लास फूल हूं, फर्स्ट क्लास फूल। चौथा मास्टर विघ्न विनाशक, और पांचवा गुण मूर्त। ओम शांति।
जन्नत का